नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल अनकही आवाज आपके दिल की में आप सबका स्वागत है। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी मधुबाला जी के बारे में, काफी कुछ बताया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे हेमा मालिनी जी के बारे में, जो है ड्रीम गर्ल, यानी ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का जन्म तमिलियन परिवार में 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुडी, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती है और उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर भी थी। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। हेमा मालिनी को अपने शुरुआती करियर में कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था। नादान तुम, अनजान तुम। यहाँ तक कि एक बार तमिल निर्देशक ने उन्हें ये कहकर फिल्म में लेने से मना कर दिया था कि उनमें एक स्टार अपील नहीं है। शायर की गजल हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई सालों तक बेहद संघर्ष किया। सेज से कलियां चुनाने। साल 1968 में उन्होंने राज कपूर निर्देशित फिल्म सपनों का सौदागर में अभिनय किया। सीखा नहीं सबक तूने प्यार का। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर असफल हुई, लेकिन दर्शकों को हेमा मालिनी अभिनेत्री के रूप में खूब पसंद आई। हकीम की दवाई ने तुझे फिर से गुलफाम बना दिया राजा। हेमा मालिनी के जीवन में उनकी मां का अहम रोल रहा है। तमिल फिल्मों में एंट्री से लेकर बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार होने तक हेमा मालिनी के सारे डिसीजन उनकी मां ही लिया करती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आंध्र महिला सभा दिल्ली और तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से पूरी की। सर में घुस रहा था और वो भी एक लड़की के। इरादा क्या है बाबूजी? उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। अरे अरे इतनी भूख लगी है। ठीक ही कहे हुए था। अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने इस बात का जिक्र किया है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र और संजीव कुमार ने उन्हें प्रपोज भी किया था, लेकिन हेमा जी ने धर्मेंद्र जी की दूसरी पत्नी बनना ही स्वीकार किया था। हेमा जी की यही तमन्ना थी कि उनकी शादी उसी से हो जिससे वो प्यार करती हों, और उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी शादी किसी शादीशुदा इंसान से होगी। हेमा जी के पिता जो इस शादी के खिलाफ थे और जब तक वो जिंदा रहे ये शादी नहीं हो सकी। उनके पिता के गुजरने के बाद ही शादी हो पाई। संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे, पर वो हेमा मालिनी से बहुत प्यार करते थे। अरे अरे ए, 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 ए। हालांकि संजीव जी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें डायरेक्टली जाके प्रपोज कर सकें, तो उन्होंने जितेंद्र जी के थ्रू अपना प्यार का पैगाम भेजा और हेमा जी ने वो प्यार का पैगाम ठुकरा दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। और उसके बावजूद संजीव कुमार जी हेमा जी के घर पहुंच गए शादी का प्रपोजल लेकर, और हेमा जी ने साफ साफ कह दिया कि अभी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, मैं शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हवा के साथ साथ अरे रे घटा के संग संग। जितेंद्र पर अपने परिवार की तरफ से शादी का बहुत दबाव था और दोनों के परिवार चाहते थे कि ये दोनों शादी कर लें। एक बेचारा परिवार के दबाव में आकर हेमा मालिनी भी शादी के लिए तैयार हो गई और दोनों परिवारों ने शादी की तैयारी भी शुरू कर दी। जब इस बात की भनक धर्मेंद्र को हुई तो वो फिल्मी अंदाज में हेमा मालिनी के घर चेन्नई पहुंच गए। जहां जितेंद्र के परिवार वाले भी पहले से पहुंचे हुए थे और धर्मेंद्र ने आकर वहां पर इन दोनों की शादी रुकवा दी।
और धर्मेंद्र ने किसी भी तरह हेमा को अपने से खुद से शादी करने के लिए मना लिया। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदलना पड़ा। कोई हसीना जब रूठ जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और उनकी पहली पत्नी प्रकाश ने उनको तलाक देने से मना कर दिया था। और भी हसीन हो जाती है। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपनाकर एक दूसरे से शादी कर ली। बाद में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। राजा जानी, राजा जानी। हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए 1968 तक संघर्ष करती रही, फिर भी उन्हें काम नहीं मिला। का मेला, मेले में लड़की। वह साल उनके लिए सुनहरा वर्ष साबित हुआ जब राज कपूर निर्देशित फिल्म सपनों का सौदागर में उनको पहली बार नायिका के रूप में मौका मिला। फिल्म के प्रचार के दौरान हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से प्रचारित किया गया। किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती फिल्म प्रोड्यूसर थी, इसीलिए हेमा मालिनी का झुकाव फिल्मों की ओर हो गया था। हमको भी गम ने मारा। वर्ष 1961 में हेमा मालिनी को लघु नाटक पांडव वनवासव में बतौर नर्तकी काम करने का मौका मिला। Jeudi 7 mars. Comme de bons touristes, avides de culture indienne, nous nous offrons une représentation de Bharatanatyam, la danse classique du sud de l'Inde. हेमा मालिनी को पहली सफलता वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म जॉनी मेरा नाम से हासिल हुई। ओ मेरे राजा, राजा। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। ओ मेरे राजा। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सर आंखों पर रख लिया और फिल्म सुपरहिट रही। खफा न होना, देर से आई। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा है। क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक उनकी ही फिल्म अंदाज 1971 से मिला। दिल उसे दो जो जा दे दे। इसमें ये महज संयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के तौर पर रमेश सिप्पी की ये पहली फिल्म थी। दिल उसे दो जो जा दे दे। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेमिका का किरदार निभाया, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती है। जिंदगी एक सफर है सुहाना। अपने उस किरदार को हेमा ने बड़ी संजीदगी से निभाया कि दर्शक आज भी उस किरदार को नहीं भूल पाए हैं। कल क्या हो किसने जाना। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का मौका मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। चल बाहर। इस फिल्म की सफलता के बाद हेमा शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंची। हाय मार डाला। ए नजर न लगे, आज तो डबल गुलफाम दिख रहा है तू। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता जुड़वा बहनों की कहानी थी। एक बहन जो बहुत सीधी सादी थी और एक बहन जो बहुत तेज तर्रार थी। कमीज दे दीजिए, मैं सी देती हूँ। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। जल्दी से जा और मेरे लिए एक कप स्पेशल चाय बना के लो, एकदम कड़क। लाती हूँ जी। हेमा मालिनी के लिए ये किरदार काफी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया,
बल्कि भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए अच्छा उदाहरण पेश किया। ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू। बाद में इसी फिल्म से प्रेरित होकर चालबाज फिल्म का निर्माण किया गया, जिसमें श्रीदेवी ने दोहरी भूमिका का किरदार निभाया था। घासलेट जी, मैंने ठीक किया ना जी। हेमा मालिनी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। हालांकि कहा जाता है कि रमेश सिप्पी इस फिल्म के लिए मुमताज जी को लेना चाहते थे, पर मुमताज किसी वजह से ये फिल्म नहीं कर पाई और उन्होंने हेमा जी को इस फिल्म में लिया। अजीब, भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक मकान की कमी रह गई। पर्दे पर हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र की जोड़ी खूब जमी। ये फिल्मी जोड़ी पहली बार शराफत फिल्म से चर्चा में आई। छोड़ दी मैंने शराफत, छोड़ दी। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए, यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। हेमा और धर्मेंद्र की ये जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र के जीवन में ये ड्रीम गर्ल रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बनकर आ गई। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, बाद में इस जोड़ी ने ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, चरस, राजा नाचा, नाचा नाचा राजा नाचा, आसपास, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, प्रतिज्ञा, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, राजा जानी, राजा जानी, राजा जानी, रजिया सुल्तान, दिले नादा, अली बाबा 40 चोर, दिल में जो बात है वो होठों पे आएगी। बगावत, मेरे महबूब तुझे सलाम, आतंक, क्या रात है बाबा, क्या बात, द बर्निंग ट्रेन, चरस, राजा नाचा, नाचा नाचा राजा नाचा, दोस्त आदि फिल्मों में एक साथ काम किया। से शर्मिंदा है लोग, दिल पे से। वर्ष 1975 हेमा मालिनी के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उस वर्ष उनकी सन्यासी मंदिर में, धर्मात्मा, क्या खूब लगती हो, खुशबू, और प्रतिज्ञा जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। और उसी वर्ष हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम करने का मौका मिला, जिनके संवाद लोगों की जबान तक आज भी हैं। यूं कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं, यहाँ से बेलापुर। 70 के दशक में हेमा मालिनी पर आरोप लगने लगे कि वे सिर्फ ग्लैमर किरदार ही निभा सकती हैं। तुमको भी गम ने मारा, लेकिन उन्होंने खुशबू 1975 में, किनारा 1977 और मीरा 1979 जैसी फिल्मों में संजीदा किरदार निभाकर उन्होंने अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उसे दो जो दिल दे दे। इस दौरान हेमा मालिनी के सौंदर्य और अभिनय का जलवा छाया हुआ था। वादा तो निभाया। इसी को देखते हुए निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें लेकर फिल्म ड्रीम गर्ल का निर्माण तक कर दिया।
शायर की गजल वर्ष 1990 में हेमा ने छोटे पर्दे की ओर रुख किया और धारावाहिक नूपुर का निर्देशन भी किया। एक ज्योति प्रदर्शित हो जाए। इसके बाद वर्ष 1992 में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को लेकर उन्होंने दिल आशना है फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। दिल आशना है जी गए। वर्ष 1995 में उन्होंने छोटे पर्दे के लिए मोहिनी का निर्माण और निर्देशन किया। हेमा ने अपने 4 दशक के सिने करियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किया। चुप रहेगा तू, मेरी तो हर सांस बोलती है। जिस तमिल निर्देशक ने हेमा को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया था ये कहकर कि उनमें स्टार अपील नहीं है, उसी निर्माता निर्देशक ने उन्हें लेकर उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए 1973 में गहरी चाल फिल्म का निर्माण किया। हेमा मालिनी को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम सबको गम ने मारा इस। हेमा मालिनी को सन 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने 70 के दशक में धर्मेंद्र, शशि कपूर और देवानंद के साथ सफल ऑन स्क्रीन साझेदारी का आनंद लिया। राह में तेरी देख पड़ा है। इसके बाद 1980 से 1987 तक राजेश खन्ना के साथ कई हिट फिल्में की। धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी ने 35 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। यूं कि कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। जिनमें 20 हिट और 15 फ्लॉप रही। इसी तरह राजेश खन्ना के साथ उनके सहयोग ने 10 हिट फिल्में दी। ड्रीम गर्ल के रूप में मशहूर होने के बावजूद हेमा 2013 तक सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही। ऐसा जो भी मैं कहूँ निगोड़ी सड़क पे इतना कूड़ा करकट कहाँ से आ जावे है। उन्होंने 971 में तेरे मेरे सपने, 1972 में बाबुल की गलियां, एक चीज मांगते हैं, 1974 में हाथ की सफाई, तू क्या जाने कहते हैं मुझको राजा, जाने क्यों कहते हैं लोग राजा मुझे कहते हैं लोग, 2 ठग, लो आज मेहरे से पर्दा हटा दिया, 1987 में अपना कानून, सुन सजना सुन सजना सुन सजना सुन सजना, 1982 में मेहरबानी, मत पूछ के किसके आशिक हैं, मत फर्ज और कानून, जब तक प्यार नहीं होता, 2 दिशाएं, 1985 में फांसी के बाद, आंधी तूफान, 2003 में बागबान, मेरी मखना मेरी सोनिए, अमन के फरिश्ते जैसी फिल्मों में काम किया। पूरे हिंदुस्तान 70 और 80 के दशक में वे सबसे महंगी अभिनेत्रियों की लिस्ट में पहले नंबर पर थी। और तू बैठकर राज करेगा कुत्ते। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र शूटिंग में काम करने वाले लड़कों को लाइट बंद करने के लिए पैसे देते थे ताकि वो हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिता सकें।
लड़कियों की देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं यहाँ से बेलापुर। हेमा ने 2000 वर्ष में टीवी सीरियल जय माता की में देवी का अभिनय किया था। वो नर ही क्या जो नारी की रक्षा न कर सके। नारी ही नर का तेज और ओज होती है देवेंद्र। हेमा ने अपने अभिनय करियर के लिए 12वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। चुप रहेगा तू, मेरी तो हर सांस बोलती है। 1963 में वे पहली बार तमिल फिल्म इदु सत्यम में नर्तकी के रूप में दिखाई दी। हेमा ने एक रियलिटी शो में एक सवाल के जवाब में बताया कि जब नासिक में प्रतिज्ञा फिल्म की शूटिंग चल रही थी और ये गाना फिल्माया जा रहा था, मैं जट यमला पगला दीवाना, उस वक्त धर्मेंद्र को देखकर पूरी तरह से वो उन पर फिदा हो गई थी। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ जिन जिन फिल्मों में काम किया करती थी, धर्मेंद्र उस फिल्म के कैमरामैन को पटा लिया करते थे ताकि दोनों के रोमांटिक सीन एक बार में ओके ना हो, बार बार रिटेक हो। तो वो कहा करते थे एक बार में शॉट को ओके मत करना। इस वजह से कैमरामैन कभी लाइट कम है, कभी कोई और वजह बता देता। जब वो अपना कान छूते थे तब उस शॉट को रिटेक बोल दिया जाता था, और जब वो अपना नाक छुआ करते थे तब उस शॉट को ओके किया जाता था। इस तरह धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ लंबा समय बिता पाते थे। कोई हसीना जब रूठ जाती है। हेमा ने 2004 में पॉलिटिक्स में कदम रखा था। किसी शायर की गजल तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शब्बा खैर।